देखिए, किसी कार्रवाई का विरोध मकसद नहीं है। मकसद ये है कि कार्रवाई सही की गई हो। इस तरह से हमारा कानून किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक कहानी बना करके और किसी व्यक्ति को किसी घटना के लिए जिम्मेदार बता करके और उसको ठोका जाए। लेकिन जब प्रदेश के मुखिया ही सदन में भी ठोको, ये डायलॉग तो उन्हीं का था, अब वो चल रहा है। कानून में इजाजत नहीं है। मुठभेड़ अगर कहीं हो रही है तो सबको अपना बचाव करने का अधिकार है कानून में। अगर सही मुठभेड़ है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं से पकड़ के लाया गया है और उसको झूठी कहानी की मुठभेड़ बता करके और ठोका जा रहा तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश में 3 इनकाउंटर बहुत इनकाउंटर हुए और अभी आगे होते रहेंगे। इसके लिए मैं कहा ना कि जाति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें होती हैं। आप समझदार आदमी, एक घटना घटती है, घटना में ये नहीं जाहिर होता कि ये घटना किसने कारित की, तो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है पुलिस, उसकी विवेचना हुई। विवेचना में उसने कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबल उस घटना के लिए दोषी बता दिया। फिर पुलिस ने ही उस पर इनाम भी घोषित कर दिया। फिर पुलिस ने ही चंद दिन बाद उसकी गिरफ्तारी का एक दिखा करके घटनाक्रम और उसको चाहे पैर में या छाती में या सर में गोली मार दिया। तो अफजाल अंसारी के कहने की बात नहीं है। प्रदेश में आम जनता इस तरह की कार्रवाई को कानून सम्मत कार्रवाई नहीं मानती। क्यों नहीं इसे माना जाए कि ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और मीडिया के बंधुओं को चटकदार खबर बना करके, अपनी कमियों को छुपा करके और अपनी नाकामी को पर्दे में रख करके और अपनी उपलब्धि का प्रचार कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। अब कहीं कई जगह ऐसी बातें आ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है, हाई कोर्ट ने भी लिया है, लेता रहेगा। अब एक घटना है, आप इंटरव्यू करने गए थे गांव जो दवाई था, मैं भी गया था वहां। आपने उनके पिता से, परिजनों से, मोहल्ले वालों से बड़े सधे हुए अंदाज में प्रश्न किए, उनके उत्तर भी आपको मिले पॉजिटिव, जैसा आप चाहते थे वैसे उत्तर मिले। हम अगर जाएं और हम प्रश्न कर दें आप ही के कैमरे पे और हम प्रश्न पूछ देंगे तो उसका भी उत्तर आएगा। आप बताओ, गाजीपुर में हैं आप, मुख्यालय पर हैं, क्या ये छुपी बात है? बिहार में शराबबंदी है और गाजीपुर का ये गंगा पार का इलाका, जमनिया और सेवराई तहसील, ये बॉर्डर पर है बिहार के। जबरदस्त तस्करी हो रही है शराब की। आप बताइए कि जो शराब की जबरदस्त तस्करी हो रही है, क्या मिली भगत के बगैर हो रही है? जब कभी मवेशी की तस्करी होती थी, बिहार जाना अलाउड जैसे था, तब भी आपको पता नहीं है। उस पूरी बेल्ट में किसी गांव में चले जाइए, किसी व्यक्ति के पास चले जाइए, पूछिए, सब त्रस्त है। लेकिन हमारी व्यवस्था चलाने वाले लोगों को खुशी है कि सबसे ज्यादा राजस्व, मोटा माल
शराब की दुकान की नीलामी में सबसे महंगी कीमत उसी क्षेत्र में। क्यों? क्यों? समस्या का समाधान हो कि फिर कोई जवान न मारा जाए, समस्या का समाधान हो उस क्षेत्र में ये जो शराब की दुकानें और नई नई दुकानें दी गई हैं, इन दुकानों को बंद कराइए, अपराध रुक जाएगा। इस दिशा में गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हाँ, कैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी है? तो गवर्नमेंट तस्करी करा रही, गवर्नमेंट तस्करी करा रही। कहिए ना, आप कहिए कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि शराब की आपके दुकानों पर और हरियाणा से शराब आके बिक रही है, हरियाणा की शराब आ रही है और बिहार चली जा रही है। ये उल्टी बात हो गई। मारिए मुठभेड़ में, अब अपराधी ऐसी घटना न कर सके। अगर शराब बिहार में बंद है तो शक्ति होनी चाहिए उस बॉर्डर के सारे थानों की और चौकियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम तस्करी को रोकेंगे। तस्करी रोकिए, घटनाएं नहीं होंगी। रेलवे पुलिस हो, लोकल पुलिस हो, जाइए ना गांव में घूमिए। हम लोग घूमते रहते हैं, हम लोग जनता के। दोषी कौन है इसमें? अरे भाई, आपसे पूछ रहे हैं, आप इसको किसको दोषी मान रहे हैं? अगर दारू बिक रहा और शाम होने के बाद बोरिया का बोरिया गाड़ी की गाड़ी भर भर करके, आपसे नहीं बता रहा था 10-10 ट्रक खड़े हो जाते हैं, जाने में डर लगता है। एक लोकल आदमी हिस्ट पुट कर रहा, हिम्मत नहीं है कि हम लोग मोटरसाइकिल से उधर चले जाए। अभी इतना भय है, तस्करों का इतना आतंक है, आप मार दो, वो आतंक खत्म हो गया, वो तस्करी रुक गई। समाधान समस्या का होना चाहिए। मैं आपके एक्शन का विरोधी नहीं हूं, अगर सही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बदनामियों को छुप जाएगा हमारी इस उपलब्धि के आगे। आप लोगों के खबरों में जितना आ जाए, आम जनता में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये वही पुराना घिसा पिटा तरीका है कि अपराध कितना भी जघन्य हुआ, 2 जवान, फोर्स के जवान अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे हैं और इस तरह से सीना जोर अपराधी गाड़ी में उनको मार के और उनके गांव के करीब उनको फेंक दे रहे हैं, मर जा रहे हैं। वो उनके परिवार में मातम मचा हुआ है। आज भी डरे हुए लोग हैं। उस बॉर्डर की तस्करी को रोकना है। ये सब नंबर बनाने के लिए नई दुकानें दी जाती हैं। कौन रिपोर्ट भेजता है कि यहां नई दुकान खोलिए? एक शराब की दुकान का ठेका आप उधर कहीं सैदपुर में, जखनिया में, किसी और स्थान पर जनपद में देख लीजिए क्या रेट है, और गंगा पार आप देख लीजिए। आम लोगों में विरोध है, ये शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, नई खोली जा रही, और तस्करी तो होगी, और तस्कर अपराधी तो है। उस क्या करेगा? पाप करेगा। आप किसी एक पापी को ठोक करके समस्या का समाधान नहीं कर रहे। ठोको, उन दुकानों का लाइसेंस कैंसिल करो, कहो ठीक है बॉर्डर पे हम नहीं देंगे लाइसेंस। जिस स्टेट में उस सरकार का ये साहस है कि उसने बंद करने का ऐलान कर दिया शराब को, तो हम बॉर्डर पे खड़े हैं। हमको उसका इतना तो सहयोग करना चाहिए कि भाई उस बॉर्डर पे चप्पे चप्पे पे शराब की दुकानें हम खुलवा रहे हैं। करमनासा नदी में कितना पानी होता है, आप नहीं देखा है? वो तो हेल जा रहे हैं सो। हाँ, तो ये गंभीर समस्या है। चिंतन मंथन सरकार को भी इस पे करना चाहिए। आदर्श की बात और आदर्श का काम। अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहिए कि ये नई शराब की दुकानों को बंद कराएं। किस धर्म में कहा गया है कि शराब की दुकानों का विस्तार कीजिए, इसको बंद करें। कानून बना देंगे आप बैठ के। गांजा अवैध है कि नहीं है?
आप सबसे प्रार्थना पूछ रहे हैं, गांजा अवैध है? अवैध काम करते समय अगर कोई टीवी पे दिखाई दे, वो जेल चला जाएगा कि नहीं? हजारों घटनाएं हैं, फला के हाथ में बंदूक है, फला के हाथ में कट्टा है, फला के हाथ में कोई चीज है, अवैध है, उसके यहाँ बाद में पुलिस पकड़ के चाल कर देगी। हम आपसे पूछ सकते हैं, आप बताइए, ये गांजा को हम कहते हैं कि आप कानून का दर्जा देके इसे वैध कर दो, लेकिन कानून का इतना बड़ा माखौल क्यों उड़ाते हो? लाखों करोड़ों की संख्या में गांजा पीने वाले लोग खुलेआम गांजा पीते हैं, पूरी पूरी महफिल लगा के गांजा पीते हैं, बड़े बड़े धार्मिक आयोजनों में लोग गांजा पीते हैं, उसे भगवान का प्रसाद और बूटी कह करके पीते हैं। तो भगवान का प्रसाद और बूटी है तो अवैध क्यों है भाई? ये दोहरी नीति क्यों? अगर वो भगवान का प्रसाद है, भगवान की बूटी है, तो उसको कानून में मान्यता दो। कानून में अवैध और पीने के लिए छूट, भकाभक। तो इसको माना जाए कि आप गांजा के लिए कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? इसको मान्यता ये देश प्रदेश की राजधानी में भकाभक एक एक बित्ता लवर निकल जा रही है। इसको मान्यता मिली। गाजीपुर जिले में भी वही हो रहा है। कौनो मठ में चलो ना, हमारा संगम हम दिखा दे। हम कह रहे हैं कि अगर भगवान शंकर की वो बूटी और प्रसाद है, भांग को क्या समाज में किस तरह से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। भांग भांग साहब एकदम, ये तो प्रसाद बात। अब भांग का लाइसेंस मिलेगा, लेकिन गांजा का तो लाइसेंस भी नहीं है। ये ऐसी अवैध चीज है। लाखों करोड़ों, अभी कुंभ लगने जा रहा, कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसको हमारी मांग लगा के आप न्यूज चला दीजिए कि मेरी ये मांग है कि इसको कानून का दर्जा दे दो भैया। सांसद जी, शराब को कानून का दर्जा दे दिया, भांग को कानून का दर्जा दे दिया, उसकी लाइसेंस की दुकान बना दिया, और गांजे को अवैध। अब गांजे में हर साल पकड़ करके फालतू लोगों को चालान करिए। एक इस तरह की बात आ गई सांसद जी, तो एक सवाल बहुत बड़ा चल रहा है पूरे देश में। तिरुपति बालाजी में जो मंदिर में जो देशी घी वाला मामला है, इसमें जांच बैठ गई। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जैसा जो कुछ परोस रहा कोई भी, मेरी समझ इससे थोड़ी भिन्न है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी समझ भिन्न है। ये प्रोपेगेंडा जानबूझ के हाईलाइट किया गया, जानबूझ के हाईलाइट किया गया। खूब हाईलाइट कर दिया जाए, उसके बाद ठेकेदार बदल दिया जाए और इसका भी ठेका गुजरात पहुंचा दिया जाए। तिरुपति बालाजी का हाँ का है सारे हिंदुस्तान में। जब बिहार का सारा ठेका जो 51 गो पुल गिरल बा, 61 गो, जब सारे हिंदुस्तान का ठेका, जब गाजीपुर के अब्दुल हमीद सेतु के वाशर बदलने का ठेका गुजरात में है, तो तिरुपति बालाजी के लड्डू का भी ठेका गुजरात पहुंच जाए, ये भी षड्यंत्र हो सकता है। मेरा मानना है, इसको अलग एंगल से मैं सोचता हूं, इस एंगल को आपको बता रहा हूं, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं। जो विषय ये आया सामने और जो हुआ कि इसकी जांच हुई, साहब प्रयोगशाला ने भी तय कर दिया कि एनिमल फैट है इसमें। यही बात आई ना कि लड्डू में या उसके हलवे में एनिमल फैट है। आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी समझ ये है कि एनिमल में हम यही मानते हैं कि भैंस या गाय या इस प्रजाति का कोई और एनिमल, ठीक है, अब तो उसको सुधारने के लिए फिश ऑयल भी हो। एनिमल हमने न्यूज चलाया है, आप लोगों ने इसमें बीफ तक का नाम लिया है। कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग बीमार हो गए कि अरे बाप रे बाप, हमार धर्म नष्ट हो गई। ऐसा प्रसाद हमने के खिया देना। हमसे कहा ललन बाबा
बाबा ड्रेसेज ने कि भैया हम तो जना था कि हमार हार्ट फेल हो जाई, वो काल दिल यहाँ कई बेर, लेकिन हमार संतुष्टि नहीं किया, नींद नहीं किया। हमने उनको समझाया और आपको भी बता रहे हैं, पाया जाना स्वाभाविक का मतलब आप समझ रहे हैं कि चर्बी से, अब मैं समझ रहा हूं कि जानवर का दूध निकाला गया और उस दूध का दही और घी बनाया गया, मक्खन बनाया गया, और उस मक्खन दूध दही से अगर उस लड्डू को बनाया गया तो उसमें कोई दोष तो नहीं है, वो भी एनिमल फैट है। और अगर आप एनिमल की चर्बी ही सोच ले रहे हैं कि नहीं तो चर्बी है, तो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, किसी एनिमल की चर्बी निकालने का मतलब कि उसका वध हुआ होगा। तो ये तो मुर्गी खा गया, कोई किसी मवेशी को वध किया और उसकी चर्बी को उसमें मिला दिया तो वो तो मुर्गी खा गया। और किसी मवेशी को पाल के उसका दूध निकाल लिया, उसका दही मक्खन और घी बना लिया, तो मुर्गी का अंडा हो गया, वो सदा चलता रहेगा। तो क्यों वध करके कोई चर्बी निकालेगा? हमें तो लगता है कि ये जो लड्डू में दिखाया गया एनिमल फैट, ये दूध दही से जो घी बना, जिसे सामान्य भाषा में लोग देसी घी कहते हैं, और देसी घी में इसको बना करके लड्डू तैयार किया जाएगा। बहुत अच्छा, पता नहीं आपके किस्मत में है कि नहीं, मैं तो खाया हूं, बहुत बेजोड़ स्वादिष्ट है, वो प्रसाद भी है और स्वादिष्ट भी है। ये शुद्ध घी में बनाए हुए लड्डू थे। एक षड्यंत्र के तहत पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया गया। उसमें कौन जा रहा? ये जो जांच हो रही है इसको सही, अरे भैया जांच कौन कर रहा? आरोप किसने लगाया? उसमें कौन दूसरा जा रहा? सारे अच्छे अच्छे जो योग्य और सब शास्त्रों के जानकार, बहुत उच्च के माध्यम से, और कौन जा रहा? किसी का साया भी नहीं जा सकता। जांच सर्टिफिकेट को नहीं मानेगा। अरे भैया हम कह रहे हैं घी में बना है, हमारे आपके घर में भी घी का लड्डू बन रहा है, और उसको टेस्ट करा के हम कहे कि इसमें एनिमल फैट है। घी हुआ एनिमल फैट नहीं कि बस ओके कोई कही कि, सुनिए पहले, वनस्पति घी है तो कोई नहीं कहेगा। ये वनस्पति फैट माने घी, तो चर्बी का घी या मक्खन और दूध दही का घी, मैं कहता हूं कि वो मक्खन और दूध दही का घी था जिससे उस लड्डू में डाला गया था। कौन इतना बड़ा पाप करेगा? क्यों इतना बड़ा पाप करेगा? वजह क्या है उसकी? ये लोगों का ध्यान दिमाग इधर उधर हटा करके लोगों को चिंता बढ़ाने के लिए इस तरह की बात आई। और रिपोर्ट में आप अगर सोचते हैं कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में वनस्पति फैट आएगा लिख के, तो वनस्पति फैट तो नहीं आएगा, वो खीरा ककड़ी से तो नहीं बनाया गया है। आजकल बाजार में 2 तरह का वो गायब, वो अलग बात है। वाला मिल रहा है, खाने वाला। मिलावट में अपना देश और अपने देश के जो इन सब चीजों का व्यापार करने वाले लोग हैं, मिलावट में तो हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हम विश्व चैंपियन हैं। जब हम दवा में भी मिलावट कर देते हैं, जहर में भी मिलावट कर देते हैं, तो घी में भी मिलावट हो सकती है, लेकिन उसमें मिला हुआ फैट, मैं मानता हूं कि ये दूध से दही और घी बनाया हुआ था, घी से बना हुआ फैट था, वो चर्बी का फैट नहीं है। उसको किसी का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, सदा और सर्वदा के लिए आत्मग्लानि लोगों को, पसीना पसीना लोग हो जा रहे हैं। जो लोग ऊपर सदिया खाए हैं 4-4, 5-5 गो लड्डूया, अब तू नहीं खा खैले तो बात और बा, लेकिन हमारा तो यही मानना है भाई कि वो घी से बनाया हुआ है, उसको भी एनिमल फैट कहा जाएगा, और चर्बी से बनाया है तो भी एनिमल फैट किया जाएगा। तो कोई चर्बी से क्यों बनाएगा? ये पूरा विवाद हुआ क्यों? ठेका बदल जाए, गुजरात पहुंच जाए, दुनिया का हर ठेका गुजरात जाएगा।
महाराष्ट्र का हर ठिका जितना काम है सब गुजरात, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हिंदुस्तान में जहां कहीं कुछ भी जहां माल है उसका ठेका गुजरात।